नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। और जो मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए उसको आपको पूरे ध्यान से सुनना है, उसको फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है, ये कभी आपने सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है? तो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है पैसा कमाना, सरकारी नौकरी लेना। तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। कम से कम 17-18 घंटे पढ़ोगे तभी कोई भी सरकारी नौकरी की एग्ज़ाम में आपको कामयाबी मिलेगा। चाहे वो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, तो आपको 2 साल का समय लगता है। बाकी कोई भी कंपटीशन 9 महीने से लेकर के 1 साल तक में हो जाता है। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो, देखो ज़िंदगी भर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ये आप खुद सोचो, ज़िंदगी भर पढ़ाई कोई करता है? नहीं करता है। तो बस 1 साल आप अपने आप को दो ना। आप ये सोचो कि मुझे 1 साल सिर्फ पढ़ाई करना है। अभी जनवरी के 15 दिन निकल गए। जो भी भाई एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अफसोस मत करो कि मेरा समय बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँगा। अभी जो समय है आपके हाथ में उसका सही इस्तेमाल करो। जो समय आपके हाथ में है उसका आप सही सही इस्तेमाल करो। मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि आप पढ़ाई पे फोकस करो। आपके घर में शादी चल रही हो, आपके घर में कुछ भी हो रहा हो, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। अरे 5 दिन ध्यान दे दो। अगर आपके घर में शादी चल रही है तो चलो 5 दिन आपने मदद कर दी, आपकी बहन थी, चलो भाई, समझ गए। 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, लेकिन बाकी समय आप पढ़ाई पे दो। अगर आपके घर में फंक्शन है तो 10 दिन आप उसको सपोर्ट कर दिया, अच्छी बात है। या अगर आपके घर में हो सकता है कोई भी काम हो रहा है, 10 दिन आप मदद करो उनकी, इसमें कोई बुराई नहीं है मदद करने में। लेकिन आपको ज़्यादा फोकस अपने करियर पे देना चाहिए, क्योंकि आप जब तक अपने करियर को अच्छा नहीं बनाओगे तब तक समाज में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई आपका वैल्यू नहीं करेगा। अगर आपके परिवार में, समाज में आपको नाम बनाना है, कुछ करना है, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करो, 17-18 घंटे पढ़ाई करो। जिसको घर में पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ाई करो। देखो, लाइब्रेरी में आप 10 घंटे पढ़ लो और रात को पढ़ लो, या सुबह उठ करके 4 घंटे पढ़ लो, बस इतना ही करना है आपको। लेकिन जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो किसी भी कंपटीशन की, तो कुछ मत सोचो, कुछ भी नहीं। जितनी भी बुरी आदतें हैं 2 साल के लिए छोड़ दो मेरे भाई। सोचो मुझे 2 साल कुछ नहीं करना है। रील्स जिंदगी भर देखते रहोगे, फेसबुक इंस्टाग्राम जिंदगी भर चलाते रहोगे, लेकिन अभी करियर बनाने का समय है आपका। उस पर फोकस करो और किसी चीज़ पे मत करो। आधा घंटा चलाओ सोशल मीडिया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपने करियर पे फोकस करो। करंट अफेयर्स डेली देखो, समाचार में क्या हुआ वो देखो। मैथ्स पे पकड़ बनाओ, रीजनिंग पे पकड़ बनाओ, जनरल स्टडीज़ पे पकड़ बनाओ, जनरल साइंस पे पकड़ बनाओ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पे पकड़ बनाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे पकड़ बनाओ। आपको हर सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी पड़ेगी। 8 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी का भी आप कोर्स लो, सबका अच्छा ही रहता है, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो साहिल सर से अच्छा कोई आपको कंटेंट नहीं देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एसएससी की तैयारी करते हो तो राकेश यादव से बेस्ट कंटेंट कोई नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, राकेश यादव सर को पकड़ लो। चाहे आप एसएससी जीडी देना चाहते हो या कोई भी, एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हो, ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो, साहिल सर का कोर्स ले लो, मस्त है। बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जाता है। पहले आपको बेसिक चीज़ें सीखनी चाहिए। जोड़, घटाओ, गुना, भागा का जो शॉर्टकट वैदिक मैथ्स है वो सीखना चाहिए। पहाड़े याद करना चाहिए। कम से कम 30 तक का टेबल याद होना चाहिए मैथ्स में। वर्ग याद होना चाहिए कम से कम 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होना चाहिए। बाकी जो मेंसुरेशन में फॉर्मूला आता है वो याद होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें याद होंगी। और साइंस की बात करूँ, लाइट वाला चैप्टर देख लेना, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर देख लेना। जो रेलवे वाले उनसे कह रहा हूँ, मस्त सवाल आता है इसमें से। और अगर मैथ्स से पूछूँ तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सोचो आपका पेपर मस्त जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ये सब है। रीजनिंग की बात करूँ तो कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, इन सब पे आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए। सीरीज वाला जो होता है उस पर ज़्यादा करना चाहिए। तो इस तरह अपने आप को झोंक दो, गंदी आदतें छोड़ दो ना।
आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, शादीशुदा हो, तो क्या 2 साल सेक्स नहीं करोगे तो मर जाओगे? नहीं मरोगे ना। तो 2 साल पत्नी को समझाओ कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं 2 साल तक सेक्स नहीं करूँगा, 2 साल बाद बच्चे पैदा कर लेना। मैं कहता हूँ बच्चे तब पैदा करो जब तुम कामयाब हो जाओ, सेक्स तब करो जब तुम कामयाब हो जाओ। क्योंकि तुम अपना एनर्जी अगर दूसरी जगह दे दोगे, तुम्हारे पास ताकत नहीं रहेगा, तो तुम पढ़ोगे कैसे? तुम्हारा पढ़ने में मन कैसे लगेगा? शरीर कमज़ोर रहेगा तो कैसे पढ़ोगे? सेक्स जो है वो शरीर को कमज़ोर बना देता है। जो तुमने 1 महीना खाया, एक बार सेक्स किया, सारा निकल गया। ये जो हस्तमैथुन जैसी चीज़ें कर रहे हो ना भाई, बंद कर दो। मुट्ठ मारना बंद कर दो 1 साल 2 साल के लिए। जब भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बंद कर दो। इससे शरीर कमज़ोर होता है, दिमाग कमज़ोर होता है। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, रात को पढ़ाई करना चाहते हो, गर्लफ्रेंड को बोल करके तब पढ़ने जाओ, और गर्लफ्रेंड को धोखा मत दो, समझे? गर्लफ्रेंड को विश्वास दिलाओ कि तुम पढ़ाई करोगे। अब वो सो गई तो तुम पढ़ाई के बैठ जाओ। अगर नींद नहीं आ रही है तो नींद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाना, सुबह उठ के पढ़ लेना। लेकिन नींद नहीं आ रही है तो समय बर्बाद करने से अच्छा है पढ़ाई पे फोकस करो। अपना एक पल भी बर्बाद मत करना मेरे भाई, क्योंकि करियर जब उम्र बीत जाएगा ना, तब पछतावा होगा कि यार अब मेरी उम्र नहीं है, अब मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। इसलिए जो उम्र अभी मिला है ना तुमको, जो समय मिला है, उसका सही उपयोग करो। जब करियर बन जाएगा तभी तो तुम लड़की के घर जाके बोलोगे कि मैं नौकरी करता हूँ, तो लड़की का बाप भी खुशी खुशी तुम्हारी शादी करवा देगा। इसलिए करियर पे फोकस करो।